वेक्टर सीरीज में हम दिस इज द लेक्चर 2 आज जानेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, राइट। उसमें हम देखेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसको करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एंड सेकेंड इज द क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट पर रहेगा। क्रॉस प्रोडक्ट की और वेक्टर प्रोडक्ट की जो है हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आप उसमें इसको देख सकते हैं। देखिए, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट की आपको दो फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, जिसको पहला कहते हैं हम एल्जेब्रिक फॉर्म, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक फॉर्म। एल्जेब्रिक फॉर्म क्या है? व्हेन यू नो दी वेक्टर कंपोनेंट्स, आपको सिर्फ और सिर्फ वेक्टर कंपोनेंट्स दे रखे हों। ज्योमेट्रिक फॉर्म में आपके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और एंगल बिटवीन देम, यू नो दी मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम। तो एक एक करके हम दोनों को समझेंगे। पहला एल्जेब्रिक फॉर्म देख लीजिए, इसको कंपोनेंट फॉर्म भी बोला जाता है। फॉर टू वेक्टर्स इन n डायमेंशनल स्पेस, आपके पास कोई दो वेक्टर्स हैं और n डायमेंशनल स्पेस में हो सकते हैं। लेट्स से वेक्टर a जो है a1 कंपोनेंट है उसका, a2 उसका सेकंड कंपोनेंट हो गया, ऐसे ही an, n का मतलब n डायमेंशनल कंपोनेंट के लिए ये लिखा गया है। b वेक्टर है, b1 कंपोनेंट है उसके पास, b2 कंपोनेंट है एंड bn, राइट। अगर मेरे को ऐसे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, a डॉट b, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। पहले a कंपोनेंट का a1 मल्टीप्लाई बाय b1, a2 मल्टीप्लाई बाय b2 एंड ऐसे ही a3 मल्टीप्लाई बाय b3, a4 मल्टीप्लाई बाय b4, और इन सबको आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? a डॉट b मिल जाएगा। चलिए आगे हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से इसको समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। देखिए, सिंपल आपको a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं 2 3 4, यानी कि a1 क्या हो गया यहाँ पे 2, a2 क्या हो गया 3, a3 क्या हो गया 4। ऐसे ही b वेक्टर में b1 क्या हो गया 1, b2 क्या हो गया 0 एंड b3 क्या हो गया -1। सिंपल आपको यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है इसलिए पिछली स्लाइड का कंपोनेंट, सो दैट आप इसको विजुलाइज कर सकें या कोरिलेट कर सकें एक दूसरे से। a डॉट b क्या हो जाएगा? a1 मल्टीप्लाई बाय v1 हमने लिख दिया, राइट, 2 एंड 1, प्लस a2 मल्टीप्लाई बाय b2 लिख दिया हमने। नेक्स्ट इज दी a3 मल्टीप्लाई बाय b3, 2 into 1 is 2 here, 3 into 0 is 0 here, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 आपको -4 मिलेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको -2 देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो, एल्जेब्रिक फॉर्म हो, तो इस तरीके से डील करना है। तो अगर मैं आपसे फाइनल रिजल्ट बोलूं तो क्या है आपका? a डॉट b इक्वल्स टू -2 इज योर आंसर। ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कह रहा है सपोज हमारे पास कोई a वेक्टर है -2i + 3j + 5k एंड b वेक्टर है i + 2j + 3k, राइट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो हमने ये लिख लिया a वेक्टर, ये b वेक्टर लिख लिया। ये जो वाइट से हमने नंबर्स लिखे हैं, दीज आर दी न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि -2 क्या हो गया a1, 3 क्या हो गया a2, 5 क्या हो गया a3। सिमिलरली यहाँ पर i के साथ कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1i। तो b1 की वैल्यू क्या हो गई 1, b2 की हो गई 2, b3 की हो गई 3, राइट। अब आपको सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना है, a डॉट b इज इक्वल्स टू a1 मल्टीप्लाई बाय b1 प्लस a2 मल्टीप्लाई बाय b2 प्लस a3 मल्टीप्लाई बाय b3। अब ये वैल्यूज सिंपली यहाँ पुट कर देंगे।
इसको सॉल्व करेंगे, योर फाइनल आंसर इज 19, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहां पर अगर आप ध्यान दें तो हमें किसी भी तरीके का मैग्नीट्यूड एंड एंगल नहीं दे रखा था, तो इसलिए हमने सिंपली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है। चलिए आगे देखते हैं। डॉट और स्केलर प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिक फॉर्म को हम देखते हैं। लेट्स से वी हैव अ टू वेक्टर्स a एंड b एंड मेक एन एंगल थीटा। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a एंड b और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, राइट। देखिए, दिस इज द वेक्टर a, दिस इज द वेक्टर b और इनके बीच में बनने वाला एंगल जो है थीटा है। तो इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? a डॉट b इक्वल्स टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b एंड cos थीटा। दिस इज योर डॉट। और अगर आप यहां पर देखें, मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड b, ठीक है। मॉड a क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। मॉड b क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। cos थीटा को यू कैन रीराइट इन दिस फॉर्म। अगर आपको cos थीटा कंप्यूट करना हो तो आप इस तरीके से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। आगे अब हम इसके न्यूमेरिकल्स और प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। चलिए अब डॉट प्रोडक्ट पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स से कि हमें मॉड a गिवन है 10 एंड मॉड b जो है वो गिवन है हमें 5 एंड थीटा विल बी 45 डिग्री, राइट। और हमसे कह रहा है कि a डॉट b ये बता दीजिए। तो जैसे कि आपको इसका फॉर्मूला पता है, a डॉट b बराबर मॉड a मॉड b कॉस थीटा। थीटा हमें गिवन है, ये रहा। मॉड b गिवन है हमें, मॉड a गिवन है। सिंपल हमें वैल्यूज पुट कर देनी है। 10 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाय कॉस 45, राइट। तो ये हो गया 50 एंड दिस विल बी 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25√2। दिस विल बी योर आंसर। आप ऐसे और भी तरीके के क्वेश्चंस देख सकते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं हम लोग। इस वैल्यू को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आगे हम बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट के बारे में। देखिए, पहली प्रॉपर्टी जो है वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर वैल्यू। तो मैंने आपको कहा था वैल्यू को थोड़ा ध्यान रखिएगा। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का हमेशा स्केलर वैल्यू मिलेगी, इसलिए मैंने कहा था आपको इस वैल्यू को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। अब इसको समझते हैं ये होता क्या है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि आप ए डॉट बी कर लीजिए, ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, जो कि बराबर होगा बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी, ठीक है, ए का डॉट प्रोडक्ट है बी प्लस सी के साथ, तो वो क्या होगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, ये हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट डिसिमिलर, यानी कि आई इंटू जे इंटू के इंटू आई, ये आपको 0 देगा। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 जिसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे, वो भी आप इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।